हेलो फ्रेंड्स, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता। नमस्कार। जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आइसोमेट्रिक यानी कि स्टैटिक एक्सरसाइजेस के बारे में। स्टैटिक और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस मीन्स ऐसी एक्सरसाइजेस जिनको करने में मसल की लेंथ में कोई चेंज नहीं आता। मीन्स वो एक्सरसाइजेज जो बिना मूवमेंट के होती हैं। जिस भी जॉइंट की एक्सरसाइजेज हम करते हैं वो न तो उस एंगल से ज़्यादा खुलता है और न ही बंद होता है जिस एंगल पर हमने जॉइंट की एक्सरसाइजेज शुरू की हैं। वही एंगल मेंटेन रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने शोल्डर जॉइंट की एक्सटर्नल रोटेशन शुरू की, जो थोरैक्स और आर्म के बीच में एंगल बदलना था वो ये था, लेकिन यहाँ आर्म की मूवमेंट हुई नहीं और एंगल बदला नहीं। बस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने से मसल्स में टेंशन डेवलप हुई। टेंशन डेवलप होने से ही स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगी, यानी कि बार बार कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करने से मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। फ्रेंड्स, हमें आइसोमेट्रिक यानी कि स्टैटिक एक्सरसाइजेस कब करनी चाहिए? जब इंजरी एक्यूट स्टेज में हो, यानी कि चोट नई है। इस स्टेज में डायनेमिक एक्सरसाइजेस यानी उस जॉइंट की मूवमेंट करने से फर्दर इंजरी का खतरा रहता है और ज़्यादा पेन बढ़ने का डर बना रहता है। लेकिन ये बात ध्यान में रखने की है कि अगर किसी भी जॉइंट की मसल्स को लंबे टाइम तक रेस्ट दिया जाता है तो मसल्स वीक होने लगती हैं। इसलिए मेजर इंजरी होने के बाद भी, या कोई मेजर सर्जरी होने के बाद, या पैरालिसिस के केस में यानी कि ब्रेन स्ट्रोक होने पर, या किसी तरह की स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या न्यूरोलॉजिकल इंजरी होने पर इंजर्ड पार्ट को लंबे टाइम तक रेस्ट नहीं दिया जाता। इंजरी के आसपास के जॉइंट की एक्सरसाइजेज जल्दी शुरू कर दी जाती हैं और वो एक्सरसाइजेज होती हैं स्टैटिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। वरना वो पार्ट लंबे टाइम तक रेस्टिंग पोजीशन में रहने से जॉइंट जाम होने का खतरा बना रहता है और आसपास की मसल्स कमज़ोर होने लगती हैं। फ्रेंड्स, इसीलिए डायनेमिक एक्सरसाइजेज ना स्टार्ट करके सही समय पर स्टैटिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज शुरू करा देते हैं, वरना गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जैसे जॉइंट का जाम होना, उस जॉइंट के आसपास की मसल्स यानी कि मांसपेशियों का कमज़ोर होना, हमेशा दर्द बने रहना और काम ठीक से न कर पाना। वीकनेस आने से इसके और भी साइड इफ़ेक्ट्स देखिए। अगर हम ठीक समय पर एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करते हैं तो वीकनेस आने से जॉइंट अनस्टेबल होने लगता है और बार बार जॉइंट डिसलोकेट होने लगता है, या जॉइंट के अंदर डिफॉर्मिटी होने लगती है, या डिफॉर्मिटी का खतरा बना रहता है। इससे पोस्चर खराब होने लगता है और बैलेंस डिस्टर्ब होता है, क्योंकि जब पोस्चर खराब होगा तो बैलेंस डिस्टर्ब होगा। तो देखिए, एक छोटी सी गलती बड़ा सा नुकसान कर सकती है। इसलिए हम आपके लिए आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस इस वीडियो में लेकर आए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आइसोमेट्रिक यानी कि स्टैटिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। इस वीडियो में शोल्डर जॉइंट के एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन को किन किन अलग अलग तरीक़ों से स्ट्रेंथन कर सकते हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक स्टूल यूज़ करेंगे जो कि हम अक्सर बैठने के लिए यूज़ करते हैं। आप कोई दूसरी चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके शोल्डर के विड्थ के बराबर हो। मीन्स जितनी चौड़ी आपकी छाती सामने से, उतना ही चौड़ा आपने कोई भी मटेरियल यूज़ करना है इन एक्सरसाइजेस को करने के लिए। तो आप देखिए, ये स्टैटिक इंटरनल रोटेटर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है शोल्डर जॉइंट की। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये सिर्फ स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन है। इस एक्सरसाइज में कोई भी मूवमेंट
नहीं दिख रही है, लेकिन मसल्स का कितना शानदार कॉन्ट्रैक्शन विजिबल है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपने अपनी आर्म को चेस्ट के साथ सटा कर रखना है और कोहनी को 90 डिग्री के एंगल पर बेंड करना है और सामने जो भी मटेरियल आप पकड़ने वाले हैं जैसे स्टूल, उसको अच्छे से दबाना है, अपने हाथों से खूब ज़ोर से दबाना है। फ्रेंड्स, जब आपकी इंजरी एक्यूट स्टेज में हो, मींस आपकी ताज़ी चोट है, उस टाइम पे जब आप ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो आपने उस स्टूल को दबाना है 1-2 सेकंड के लिए और छोड़ देना है, फिर दबाना है और छोड़ देना है। हफ्ते 10 दिन की प्रैक्टिस के बाद पेन में थोड़ी कमी आने लगती है तो फिर आप 10-10 सेकंड्स होल्ड के साथ उसको दबा कर रखिए और कम से कम 3 सेट्स में 10-10 रिपीटेशंस के साथ इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। अब हम चलते हैं एक्सटर्नल रोटेशन एक्सरसाइजेस की तरफ। एक्सटर्नल रोटेटर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के लिए इसी तरह से आपने पहले तो स्टूल को अंदर की तरफ प्रेस किया था, अब स्टूल को आप बाहर की तरफ प्रेस करेंगे, मीन्स उसको धक्का देंगे। आपके हाथ में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, पेन ना हो, उसके लिए आप अपने हाथ और स्टूल के बीच में कोई इस तरह से छोटा सा कुशन या कोई कपड़ा फोल्ड करके रख सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए भी आपने आर्म को चेस्ट के साथ सटा कर रखना है और कोहनी को 90 डिग्री के एंगल पर बेंड करना है और अपने हाथ के बाहर वाले हिस्से से बाहर की तरफ प्रेस करना है। इस एक्सरसाइज को करते हुए आपका स्टूल फिक्स होना चाहिए, मीन्स आप इस तरह से स्टूल को प्लेस करें कि वो आपका दबाव सहन कर सके, मीन्स गिरे नहीं जैसे ही आप अपने हाथ से उसके ऊपर दबाव लगाते हैं, क्योंकि स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं जितने के डायनामिक एक्सरसाइजेस भी नहीं। जब आप करेंगे तो आप खुद इस चीज़ को महसूस करेंगे। इस मेथड में हम एक्सरसाइजेस करने के लिए दीवार यूज़ करेंगे और इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें डोर के बीच में खड़े होना है, मीन्स दोनों हाथों से आप अच्छे से एक ही साथ एक्सरसाइज कर सकें और अलग अलग हाथ की एक्सरसाइज अलग अलग तरीके से करने पे आपका टाइम बच सके। आपने दीवार को दोनों हाथों से दबा कर रखना है। पहले 5 से 7 दिन आप 1 सेकेंड के लिए दीवार को दबा कर रखें, मीन्स दबाया छोड़ा और फिर बाद में 10 सेकेंड्स के लिए इस कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करें। अब हम चलते हैं एक्सटर्नल रोटेटर एक्सरसाइज की तरफ। ये सेम वही एक्सरसाइज है, वही तरीका है जो आपने स्टूल पर किया था, बस आपका एक्सरसाइज करने वाला मटेरियल बदला है और कोई चेंज नहीं आया है। ये फिक्स है, आपने उस स्टूल को फिक्स करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास स्टूल अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह से दीवार पर अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं। वही सेम तरीका है। हफ्ते 10 दिन के बाद उसी तरीके से 10 रिपीटेशंस के साथ 3 सेट्स में एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। अभी आप राइट साइड से एक्सरसाइज कर रहे हैं और पहले आपने लेफ्ट हैंड के साथ एक्सरसाइजेस देखी। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन कितने शार्प और कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं ये आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। किसी इंजरी की वजह से या किसी और कारण से अगर आप खड़े होकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो यही सेम एक्सरसाइजेस आप लाइन पोजीशन में कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए मैंने यहाँ ब्लैंकेट का फोल्ड लिया है। ब्लैंकेट को फोल्ड करके दोनों हाथों के बीच में रखा है। आप कोई पिल्लो भी यूज़ कर सकते हैं या कोई और अपनी चेस्ट विड्थ के लेवल का कोई भी मटेरियल, सूटेबल मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक्सटर्नल रोटेटर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है।
इस एक्सरसाइज को करने के लिए एक चुन्नी के साथ लूप बनाया गया है। हाथों को उस लूप के बीच में रखा गया है। लूप चेस्ट विड्थ के लेवल का ही बनाया गया है, ना कम ना ज़्यादा। तो बस उसको उतने ही लेवल पर आप खींच कर रखें। स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन आपको काफ़ी अच्छे फील होंगे और आप इन एक्सरसाइजेस को पहले 1-1, 2-2 सेकंड के कॉन्ट्रैक्शन के साथ, होल्ड के साथ करें। बाद में हफ्ते 10 दिन के बाद आप 10-10 सेकंड्स होल्ड के साथ इस एक्सरसाइज को करें और 3 सेट्स में 10 रिपीटेशंस के साथ इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। अगर आपसे ये एक्सरसाइज लेट कर नहीं हो पा रही है और आप बैठने में कंफर्टेबल हैं, तो आप बैठकर भी इस एक्सरसाइज को इस तरीके से कर सकते हैं। हर एक्सरसाइज को करने के लिए आप कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी इसमें ऐड करें। इन एक्सरसाइज के साथ ही आप अपनी टमी को टक करें और ग्लूट्स को टाइट करें और पूरी बॉडी को इरेक्ट पोजीशन में रखें। ये आप फील करेंगे कि इस एक्सरसाइज को करने में आपके सिर से लेकर पैरों तक जोर लग रहा है। इसका मतलब एक एक्सरसाइज और मल्टीपल बेनिफिट्स। इस मेथड में हम किसी एक्सटर्नल मटेरियल का यूज़ नहीं करेंगे, अपने ही बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके इस एक्सरसाइज को करेंगे। वही सेम तरीका है, वही आपकी आर्म आपके चेस्ट के साथ सटी हुई है और कोहनी 90 डिग्री के एंगल पर बैंड है। आपने अपने नीज़ को फोल्ड करके इस तरह से बैठना है और अपने ही हाथों से अपने घुटनों को अंदर की तरफ दबाना है। वही एक्यूट स्टेज में 1-1 सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन के साथ इस एक्सरसाइज को करना है। 1-1 सेकेंड एक कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करें, दबाएं और छोड़ें, दबाएं और छोड़ें। उसके बाद 7, 8, 10 डेज के बाद जब आपके पेन में कमी आ जाए तो फिर आपने 10 सेकेंड्स होल्ड के साथ 3 सेट्स में 10 रिपीटेशंस के साथ इस एक्सरसाइज को करना है। यही तरीका आप एक्सटर्नल रोटेटर एक्सरसाइजेस के लिए यूज़ करेंगे। इसमें आप अपने पैरों को इस तरीके से खोल लेंगे और अपने हाथों को घुटने के अंदर इस तरीके से लेंगे और अपने घुटनों को बाहर की तरफ धकेलेंगे, लेकिन मूवमेंट ना पैर से होने देनी है, तो हाथ से मूवमेंट फिर पॉसिबल है ही नहीं। फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज के तो डबल फ़ायदे हैं। साथ में हिप की अडक्टर और अबडक्टर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है और शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग। फ्रेंड्स, इस मेथड में हम एक्सटर्नल मूवमेंट को रोकने के लिए अनअफेक्टेड हैंड यूज़ करेंगे। उससे हाथ को अंदर की तरफ खींचेंगे और दूसरी मूवमेंट को रोकने के लिए मीन्स इंटरनल मूवमेंट को रोकने के लिए हाथ को बाहर की तरफ धकेलेंगे। वही कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।